ये बात 1942 की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तब स्टैफोर्ड क्रिप्स अपना प्रस्ताव लेकर गांधी जी के पास आए। गांधी जी, हम चाहता है कि आप हमें दूसरे विश्व युद्ध में जापान से जीतने में मदद करें। हम भारतवासी आपको इस दूसरे विश्व युद्ध में जापान से जीतने में कोई सहयोग नहीं कर सकते। अब आप जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने सहयोग से साफ इनकार कर दिया। युद्ध के कारण संघर्ष असहनीय होता जा रहा था। युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू गई है। ये अंग्रेज हमारे खून पसीने की कमाई को खाए जा रहे हैं। अब बहुत हुआ इन अंग्रेजों का, अब उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। 8 अगस्त सन 1942 मुंबई के ग्वालिका टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। ये एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं, एक आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट सरकार के खिलाफ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हजारों की भीड़ के बीच गांधी जी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति अब से अपने आप को आजाद समझेगा। अब से हम इंपीरियलिज्म के जूते के नीचे और नहीं रह सकते। हमें चाहिए पूरी तरीके से आजादी। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो, इसे अपनी हर सांस में याद रखो। ये मंत्र है, डू या डाई, करो या मरो। या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में बोल नहीं जिएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला दिन 9 अगस्त सन 1942 महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सारे कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। You all are under arrest. अगले कई सालों तक ये लीडर्स जेल से बाहर नहीं आने वाले थे। फिर सवाल ये कि इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज के इस एक्ट में आप एक इंस्पिरेशन की एक जबरदस्त दास्ता देखेंगे। आखिर कैसे इतनी शक्ति और मुश्किलों के बीच इनकलाब का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचता है। आइए जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को और भी गहराई से आज के इस एक्ट के द्वारा। गांधी जी के बिना यह आंदोलन कैसे चलेगा? गांधी जी के साथ साथ सारे नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास गांधी जी नहीं है तो क्या हुआ? उनका दिया गया मंत्र तो है, करो या फिर मरो। Yes, do या die. भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे। इस दौरान 60,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, 18,000 लोग नजरबंद किए गए और 940 लोग मारे गए। सावरकर और जिन्ना जो इस मूवमेंट के खिलाफ थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीजें कही थी कि इस तरीके का गुंडाइज्म ये कोई सिंपैथी डिजर्व नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स को जो एक्चुअली उस समय संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। और ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त सन 1942 बर्लिन में रेडियो के जरिए वो एक संदेशा भेजते हैं। मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जब ब्रिटिश का कोई भी एम्पायर नहीं बचेगा। The campaign that is now going on in India may be described as a non-violent guerrilla warfare. मैं देशवासियों को संदेश देता हूँ जो लोग इस आज़ादी लड़ाई में शामिल हैं। बहादुरों, इस दुनिया में बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिलता और आज़ादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सभी को एक कॉल देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। गांधी जी ने जेल में से ही 10 फरवरी 1942 जेल से ही उपवास शुरू कर दिया। गांधी जी के उपवास की खबर जैसे जैसे बाहर फैलती गई, लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। जगह जगह रैलियां और नारे लगे। गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो। गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो। सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी यह मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी।
क्योंकि आम जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को जेल में डालोगे, और अब तो वायलेंस भी देखने को मिल रहा था। 7 जून 1942 को उन्होंने अपनी वीकली मैगजीन हरिजन में लिखा था, I waited and waited. मैं इंतजार करता रहा कि देश के लोगों में नॉन वायलेंस स्ट्रेंथ आएगी इन फौरन लोगों को बाहर फेंकने की। अब मुझे लगता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इन सभी प्रिकॉशंस के बाद अगर अभी भी कुछ जगहों पर वायलेंस देखने को मिलता है तो इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। गांधी जी का ये अप्रोच इस बड़ा एप्रीमेटिक था इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखकर। उन्होंने इस वायलेंस का सारा ब्लेम ब्रिटिश हुकूमत पर डाला। गांधी जी, अभी ये जो बाहर चल रहा है इसे अभी और इसी वक्त रोकिए। ये जो बाहर चल रहा है इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको ये करना ही होगा। ये जो बाहर आंदोलन आपके खिलाफ चल रहा है इसमें गलती आपकी और आपकी सरकार की है। यह मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। इंडिया की आज़ादी के बाद दुनिया भर में चलने लगी थी। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो रिलीज करती है, लेट अस फेस द फ्यूचर। अगले महीने 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती है और ये ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का समय आ गया है। जैसे ही ब्रिटिश में सत्ता पलटती है, इंडिया में अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाती है। सोचा